हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं क्या भाई, तो हम कर रहे हैं सॉल्व अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ द बुक आर.डी. शर्मा। तो आर.डी. शर्मा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, उनको हम यहां पर इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, तो इससे पहले वाले वीडियो में भैया हमने सारे के सारे फॉर्मूलेज देखे थे। देन उनसे रिलेटेड जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं बेसिक, उनसे हमने क्वेश्चन स्टार्ट करके सॉल्व करना चालू किया है। अब हम आ चुके हैं कहां पर भैया, अपने टाइप 1 में। और हर एक बेसिक क्वेश्चन से लेकर हम बड़े बड़े क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे और जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब कुछ समझते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। और अगर आपने पूरी सीरीज देखी तो मैं तो ये 100% श्योर हूं कि आप स्कोर भी 100% ही करोगे। तो भाई ये सीरीज किस तरीके से चल रही है, क्या पैटर्न है इसका, तो ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि भाई यहां पर हम जो डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड कंसेप्ट में मैं बताते जाऊंगा आपको, बट जो मेन कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रही हैं वो शिवानी मैम समझा रही हैं। भाई आप एनसीईआरटी की उसमें पूरा कोर्स अपना कंप्लीट होते जा रहा है साथ साथ में ही, तो एनसीईआरटी में मैम पूरा आपको कंसेप्ट समझा रही हैं, उसके क्वेश्चंस करवा रही हैं। एंड देन उसके और आगे के लेवल के क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो भी है, जो बुक आर.डी. शर्मा में गिवन है, वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करवा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें, वरना चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने वो हमारा शिवानी मैम का वीडियो जहां पर एनसीईआरटी उन्होंने पढ़ाया हुआ है उसको नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको जरूर देखें, क्योंकि कंसेप्ट सारे वहां से डेवलप होंगे, सारे बेसिक्स वहां से स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आइए तो मजे ही आ जाएगा। फिर तो इतने अच्छे मार्क्स आप लेकर आओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्या है अपना टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सारे बेसिक जितने भी है ना, सब कुछ करेंगे। भले एक एक दो क्वेश्चन सबके करते हुए चलें, लेकिन सबको टच करेंगे हम, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे हम, ठीक है। सारे कंसेप्ट हम समझते हुए चलेंगे। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है भाई, टाइप्स, क्या टाइप है यहां पर, k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहां पर k जो है वो क्या है भाई, एक कांस्टेंट है जो कि आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो k है यहां पर उस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, अगर हमने नहीं देखा हो कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन और अचानक से आ जाए तो इतना छोटा क्वेश्चन भी हमको कंफ्यूज कर सकता है। तो एक भी क्वेश्चन इसीलिए हमें नहीं छोड़ना है। और मैग्नेट ब्रेन्स की सबसे खास बात यही है भाई कि जितने क्वेश्चंस हम यहां पर करवाते हैं वो कोई कहीं पर नहीं करवाता, ये बात आप लिख कर ले लो, ठीक है। तो भाई यहां पर आपने क्या बोला कि जो k एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ये कांस्टेंट है। अगर ऐसे किसी भी फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है तो पहली फुर्सत में उस k को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो। और फंक्शन का नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन होता है, जो सारे फॉर्मूलेज हमने देखे, जो सारे वेज इससे पहले डिस्कस किए हमने, उस वे में आप इंटीग्रेशन कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा उसमें, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब आप बोलोगे सर आप ये दिखा ऐसा रहे हो और पहला क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, मान लो k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह यहां पर होता 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। तो आप क्या करते हैं यहां पर भाई, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करते हैं, तो आप बोलते भाई यहां पर k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो रहा है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है यहां पर कौन सा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर है अपना एफ ऑफ एक्स, और dx उसके साथ लगा हुआ है। तो कांस्टेंट अपना 3 है, साफ साफ दिख रहा है। उसको क्या करोगे आप, तो पहली फुर्सत में इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दोगे। तो उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देता हूं, तो हो जाएगा 3 ऑफ मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर dx। अब हमें पता है भाई x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। और प्लस c क्यों आता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, वो वीडियो जाकर देखो, सारी चीजें पता चलेंगी आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला भाई, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, यहां पर dx भी लगा लो आप, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करोगे, 3 तो एज इट इज बाहर निकल गया ना वो, अब उसका कुछ काम नहीं है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो एक्स की पावर 2 है यहां पर, अगर n होता तो n+1 होता, 3 को एज इट इज लिखो, x की पावर क्या है 2 है, तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c।
तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 3 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा आपका एक्स क्यूब प्लस सी। कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, जब आपको लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, तो इस 3 को आपने बाहर निकाला क्योंकि आपको पता है वो कांस्टेंट है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसको? एक्स स्क्वायर को 3 के साथ, तो मतलब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद 3 को आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो वो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी होगा, तो यहां पर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी हो गया। तो एक्स की यहां पर जो 3 था और ये जो 2+1 वाला 3 आया वो कैंसिल आउट हो गया, एक्स की पावर 3 प्लस सी आंसर आ गया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब आपका असाइनमेंट है, वीडियो को पॉज किया करो ना यहां पर आप लोग, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन मैं बीच बीच में दूंगा आपको, और कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर आप लोगों के लिए छोड़ा करूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करो खुद से। ठीक है, तो यहां पर आपको मैं क्या बोल रहा हूं भाई, यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो ये है 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं इसके आंसर का, भाई आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। तो ये आपका क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, छोटे छोटे असाइनमेंट में आपको देते जाया करूंगा, क्योंकि भाई इससे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। साथ साथ में जो क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं हम, आप उसके साथ प्रैक्टिस भी करते चलो, तभी आपका जो मैथ्स में स्कोर होगा वो और ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, अगर आप पेन नहीं चलाओगे, नॉर्मली देखते जाओगे वीडियो को, तो भाई कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं हुआ होगा तो भाई कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो आप, है ना। और एक बात और, आप अगर कुछ बोलते हो ना कि सर नहीं समझ में आया, तो क्या नहीं समझ में आया उसमें मेंशन किया करो। ठीक है, और जितने भी डाउट्स आपको आते हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको डाउट आ रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन कहीं और से आपके पास आए और वो डाउट आ रहे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बताओ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड वीडियोस आपके डाउट्स में ही बना दें, अगर इतने डाउट्स हमको मिलते हैं तो। ठीक है, तो सारी चीजें करेंगे हम आपके लिए। आपका एग्जाम जो है ना वो 1 नंबर जाने वाला है अगर आप इस पूरी सीरीज को देखोगे तो। ठीक है, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर ही। क्या बोल रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x प्लस 2। अब 3 की पावर x प्लस 2 आप क्या लिख सकते हो इसको? अगर मैं बोलता हूं कहीं पर a टू द पावर m प्लस n होता है, तो इसको आप a की पावर m इंटू a की पावर n बोल सकते हो। भाई दोनों बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रही तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ होगा भाई 3 के साथ भी। 3 की पावर x प्लस 2 जो है, इसको आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। अभी तक तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई ये वाला फॉर्म जो है वो इस क्वेश्चन में कहां से आएगा। हो सकता है सोच रहे हो सकता है आप लोगों से पहले से ही आता हो, बट अगर सोच रहे थे तो अब यहां पर आपको दिख रहा है कि वो वाला फॉर्म आते हुए, या अभी भी नहीं दिख रहा। अब आप बोलोगे यहां पर क्या है 3 स्क्वायर, तो वो हो गया 9, और आप लिखोगे 9 इंटू 3 की पावर x का इंटीग्रेशन। यहां पर dx भी चल रहा है ना साथ में भाई, कहीं भी अगर मैं नहीं भी लिखूं तो समझ जाना कि इंटीग्रेशन हो रहा है वो dx के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, अगर x का फंक्शन है आपका तो। ठीक है, अब यहां पर अब आपको दिख रहा है कांस्टेंट इंटू फंक्शन dx। तो कांस्टेंट है, फंक्शन है 3 की पावर x, मतलब a टू द पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और dx। तो ये जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 टू द पावर x dx। अब हमें पता है आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी भाई? इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। ये होता है a टू द पावर x log a बेस e प्लस c। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 3 टू द पावर x है ये, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि 9 तो पहले से ही बाहर था, 3 टू द पावर x log 3 बेस e प्लस c। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर भाई, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 2 का। तो क्लियर है कैसे किया हमने? तो सबसे पहले देखा भाई कि 3 टू द पावर x प्लस 2 है, तो यहां पर a टू द पावर m प्लस n जैसे होता है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n के टर्म्स में इसको मैं लिख सकता हूं। वैसे यहां पर 3 की पावर x प्लस 2 को मैंने लिखा 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2। जहां पर ये जो 3 टू द पावर 2 है इसको मैंने 9 लिख दिया, इंटीग्रेशन के बाहर लेके आया, इंटीग्रेशन ऑफ 3 टू द पावर x किया,
फॉर्मूला लगाया ये वाला और आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है अपन लोगों को, और भाई पता ही आपको फिर करना क्या है, नंबर अपन को फुल लेकर आने, एक भी नंबर कम नहीं करना है, ठीक है। अब ये साफ साफ दिख रहा है हाफ सेक स्क्वायर एक्स, और इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्या इसमें और उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नजर आ रही है आप लोगों को? देखो ध्यान से और बताओ, और ध्यान देकर ही चीजों को चलो भाई, है ना। इसमें और उस क्वेश्चन में कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अगर वहां पर आप ध्यान दोगे तो 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को आप सेक स्क्वायर एक्स बोल सकते हो ऊपर ले जाकर, तो 5 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। जैसे यहां पर क्या है, ये हाफ सेक स्क्वायर एक्स, तो इस हाफ को आप बाहर ले लोगे, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और आपको पता है भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला आप जानते हो भाई, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता था, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। तो यहां पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका कितना, हाफ इंटू tan x प्लस सी, यह आंसर आ गया। खत्म करें भाई इसको, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब टाइप 2 इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग x टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो लगा ही रहे हम शुरुआत से, एंड 1/x, मतलब 1/x का जो log x होता है वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ये भी हमने फॉर्मूले देखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो इनको यूज करके अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं भाई कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो तब इजी है जब आपने प्रैक्टिस की हो इसकी, वरना एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, एग्जाम टाइम पर जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कभी नहीं देखा होगा ना, तो ये वहां पे डरवा कर कंफ्यूज कर देगा, और फिर ऐसे इजी क्वेश्चंस भी हमारे मार्क्स जो है वो कम करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, क्या करोगे सबसे पहली चीज यहां पर आप सबको अलग अलग कर लोगे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ, मतलब सारे न्यूमरेटर्स को एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस पूरे के साथ क्या है भाई, dx। तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे इन सब का, ये पता है हम लोगों को, सारे ही फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो आप यहां पर। तो आप सबसे पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, एक्स स्क्वायर से गया, एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर गया, एक्स से एक्स स्क्वायर खत्म, और ये 1/x स्क्वायर बच रहा है। तो इसको मैं लिखता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल आउट होता तो एक्स बचा था, तो एक्स dx प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर पूरा चला गया था, तो ये बचा था सिर्फ 5dx प्लस यहां पर 4 अपॉन एक्स dx प्लस यहां पर क्या बचेगा, x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब x dx, तो आपको सारे जो फॉर्मूलेस पता है वो सारे यहां पर लिख दो, वैसे तो यहां पर लिखा हुआ है सामने आपके, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x प्लस c। तो यहां पर कौन कौन से लग रहे हैं, तो दोनों ही लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं भाई, सबसे पहले यहां पर देखो x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c, प्लस यहां पर क्या है भाई 5 है, तो 5 का इंटीग्रेशन तो कुछ होगा नहीं, तो यहां पर आप लिखोगे 5 dx, और कांस्टेंट है कोई भी तो उसका इंटीग्रेशन यहां पर क्या लग जाएगा, अगर यहां पर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, ये पता है आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको x लिख देंगे। यहां पर मैं लिखता हूं 4 1/x dx, 4 को बाहर ले लिया, इससे पहले जो वे देखा था हमने, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, x की पावर -2 dx, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ x की पावर अगर -2 कर दो तो वहां पर फिर से x की पावर n वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं यहां पर आपको, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलते हो भाई, ये वाला तो हो गया, इसको किनारे करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, तो 5x, या प्लस सी में लास्ट में लगा दूंगा, सबका सी एक कांस्टेंट, कोई सा भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लूंगा, ठीक है। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो वहां पर आप लिख दोगे प्लस 4 log x, प्लस x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा
आप बोलोगे भाई ये होगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी कि कितना, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, x की पावर -1 को बोल सकता हूं, इस माइनस को मैं ऊपर ले जाता हूं -1 वाला, और 1/x बोल सकता हूं x की पावर -1 को, तो हो जाएगा -1/x प्लस c। ठीक है, तो वहां पर मैं लिखता हूं -1/x और इन सब से ऐड होने वाला एक कांस्टेंट c। आप चाहो तो सब में C1 C2 C3 C4 C5 लिख देते और फिर सबके कांस्टेंट को ऐड करके कोई सा कांस्टेंट बना लेते और उसको C लिख देते, बात सब में सेम आएगी। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या किया करो, पहले सबको इंटीग्रेट किया करो, लास्ट में एक कांस्टेंट C लगा दिया करो। ठीक है, तो क्या किया इस क्वेश्चन में हमने भाई, यहां पर x³ + 5x² + 4x + 1 अपॉन x² था, आपने x² को सबके साथ अलग अलग ले लिया, देन जो जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया, फिर सॉल्व करा सबको, तो x का इंटीग्रेशन x²/2 आ गया, 5 का इंटीग्रेशन 5x आ गया, 4/x का इंटीग्रेशन 4 log x आ गया, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आ गया। सब में आपने c ऐड कर दिया, आंसर आ गया आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन है ये, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग पॉज करो और खुद से ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी बोल रहे थे आप लोग, है ना, इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या इजीली, उतने ही इजीली सॉल्व? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहां पर अगर मैं सबको x-1 के साथ अलग अलग कर भी लूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा क्या, होगा क्या? तो मैं यहां पर बोलता हूं भाई देखो, x-1 के साथ सबको अलग अलग करना, मतलब ऐसा अलग नहीं कर सकते, मैं ऐसा अलग नहीं कर सकता कि x³ के नीचे x-1 कर दूं, x² के नीचे x-1 कर दूं, x के नीचे x-1 कर दूं, -1 के नीचे x-1 कर दूं, ऐसे में तो मैं आंसर निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ तो करना पड़ता है ना यार, ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्वेबल बना पाए, हमारे लायक बना पाए कि हम इसे आसानी से फिर सॉल्व कर सकें। तो यहां पर एक चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं x³ और x² में से x² को कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा। तो थोड़ा सा सोचो यहां पर, अगर मैं x³ और x² में से x² कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा x-1 प्लस ये वाला x-1 तो है ही साथ में, अपॉन x-1 नीचे भी है। अब मैं क्या कर सकता हूं यार, ये x-1 जो है ये दोनों जगह से मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, यहां पर भी x-1 है, यहां पर भी x-1 है, तो मैं x-1 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता है x² + 1 और अपॉन में एक x-1 तो चल ही रहा है। अब इस x-1 से x-1 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ x² + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। तो इनका इंटीग्रेशन अब अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। x² का इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले से, इस वाले से, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर x की पावर कितनी है, 2, तो हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, 1 तो कांस्टेंट है भाई, तो यहां पर x आ जाएगा, जहां पे भी कांस्टेंट होता है वहां पे भाई dx का इंटीग्रेशन जब करते हो आप तो क्या आता है, x आता है, तो यहां पर आप लिखोगे x प्लस c, मतलब कि x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, यह आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में, तो यहां पर हमें देखना था भाई नीचे x-1 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो नीचे x² था, तो हम बाकी सारे न्यूमरेटर्स को उससे के साथ अलग अलग लेकर कैंसिल आउट कर दिया हमने। लेकिन यहां पर x-1 था और सारे न्यूमरेटर्स को अलग अलग x-1 के साथ ले भी लेता तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। तो यहां पर मैंने क्या किया, इन दोनों से x-1 कॉमन निकाल, सॉरी x² कॉमन निकाला, तो कुछ ऐसा बना, यहां पर भी x-1 यहां पर भी x-1 दिख रहा था, तो फिर x-1 कॉमन निकाला, अंदर बचा x² + 1, x-1 और x-1 क्या हो गए, कैंसल आउट, x² + 1 बचा जिसको मैंने इंटीग्रेट किया तो x³/3 प्लस x प्लस c आ गया। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इवेल्युएट करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके आपको इवेल्युएट करना है यहां पर। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो भाई, आपके पास पूरे का पूरा कोर्स है यहाँ पर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मैंने बहुत अच्छे सारी चीज समझाई है उस कोर्स में, तो उससे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भाई
आपको ये पता होना चाहिए कि cos 2x की sin 2x की cos 3x sin 3x, हाफ एंगल फॉर्मूलेज, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेज, ये सारे क्या होते हैं, तब जाकर आपको जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे आप, है ना। और ये चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले भी बोली थी क्लास 11th में कि ये एक बार, बल्कि 10th से ही आप समझ लो कि एक बार आपके लाइफ में आ गई तो ये फिर कभी नहीं जाती है, हमेशा आपके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में, मतलब हर चैप्टर में किसी ना किसी वे में ये आपको मिली जाएगी, ठीक है। मैट्राइसेस डिटरमिनेंट करोगे तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ साइन और कॉस को इन्वॉल्व करते हुए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन में तो आपको मिला ही होगा बहुत सारी जगह, मतलब हर जगह पर आपको क्या मिलता है, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर भाई 1 + cos 2x रूट के अंदर क्या कर सकते हैं हम, तो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या कर सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो cos 2x के कौन कौन से फॉर्मूले हमें पता है वो हम नोट कर देते हैं यहां पर। cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलो भाई यहां पर अगर मैं ये रख दूंगा 1 + cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कितना, cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स, √2 बाहर आ जाएगा, cos x निकल सकता है बाहर भाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी मैं यूज कर सकता हूं, कैसे मैं बताऊंगा उसको भी, मत टेंशन लो, ठीक है। और या तो फिर मैं देखूं cos 2x का और फॉर्मूला क्या होता है, तो और फॉर्मूला होता है भाई 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो भाई हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं जिसको रखने से डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि वैसे तो ये तीनों फॉर्मूले सेम ही है, कहीं ना कहीं से आगे पीछे करके आप पहुंच जाओगे वहां तक, लेकिन हम उस फॉर्मूले को यूज करें ना भाई जिसको रखने से डायरेक्टली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो यहां पर जो +1 है वो इस -1 से कैंसिल होता हुआ साफ साफ दिख रहा है, और बचेगा क्या, सिर्फ 2 cos स्क्वायर एक्स। तो भाई ये सबसे सूटेबल फॉर्मूला लग रहा है ना मेरे को, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 वाला फॉर्मूला पुट कर देता हूं, ये वाला, ठीक है। तो हो जाएगा √1 + 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, -1 से 1 कैंसिल, √2 cos स्क्वायर एक्स मिला, ठीक है। तो 2 बाहर ले लो तो √2 cos स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो cos x। अब इसका करना है मुझे इंटीग्रेशन, रूट से भाई cos स्क्वायर बाहर आया है तो cos बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मतलब रूट का मतलब 1/2 की पावर, स्क्वायर का मतलब 2 पावर, तो 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो 2 है भाई ये तो रूट में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, इसको मैं बाहर ले लेता हूं। इंटीग्रेट किसको करना है, सिर्फ cos x को, तो मैं यहां पर बोलता हूं √2 cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, तो वो होता है sin x dx। तो आंसर आ रहा है √dx, नहीं इंटीग्रेशन हो चुका है, √2 sin x + c, यह आपका आंसर है भाई इसका। क्लियर है। तो क्या क्या किया आपने यहां पर, अब मैंने आपको यह भी बोला था शुरुआत में कि इस फॉर्मूले से भी बताऊंगा मैं, इस फॉर्मूले से भी बताऊंगा मैं, तो दोनों फॉर्मूले से आंसर निकल सकता है, लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। कैसे लगेगी भाई, अगर यहां पर मैं cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देता, तो यहां पर क्या हो जाता, ये हो जाता भाई 1 + cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन अगेन आप बोलते 1 - साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स, तो यहां पर ये कितना हो जाता, एक cos स्क्वायर एक्स पहले था और एक 1 - साइन स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स फिर से मिल जाता। तो वापस से आपका यही फॉर्म बन जाता √2 cos x वाला, और सॉल्व कर लेते, ठीक है। और अगर ये वाला नहीं रखते 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स गलती से लिख देते तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। कैसे, तो आप बोलते √1 + 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 + 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉमन ले लो तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स। वापस से वहीं पहुंच गए, लेकिन भाई जब इतनी मेहनत करनी क्यों, जबकि हमें यहां पर साफ साफ दिया हुआ है वाला फॉर्मूला। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि ये तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आंसर तीनों से आ जाना है। लेकिन जो मैटर करता है ना भाई, एक 80% या 70% के स्टूडेंट होने और
एक टॉपर होने में वो होती है अपनी अप्रोच। तो भाई हम अप्रोच कितनी सटीक तरीके से एग्जाम के टाइम पर लगा पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितने जल्दी और इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x जो है, यहां पर सबसे पहली थॉट जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि इस रूट के जो साइन है उसको हटाना है हमें, मतलब कहीं ना कहीं से स्क्वायर वाला एक ही टर्म बचाना पड़ेगा अंदर। तो उसके लिए हमारे को यहां पर सबसे सूटेबल आइडेंटिटी कौन सी लग रही है ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लूंगा तो 1 से 1 कैंसिल तुरंत हो जाएगा, और cos स्क्वायर x को मैं बाहर ले सकता हूं रूट से, तो cos x हो जाएगा। अब रूट 2 आएगा तो कांस्टेंट है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये हमें अगर समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे जाना है आगे, तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाता है। क्लियर है? क्लियर करते हैं भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में है x, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x है भाई। अब ये एक चीज और, एक क्वेश्चन और मेरा आपसे कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर यह बताना चाहता है कि इसकी जो वैल्यू है साइन 2x की जो वैल्यू आएगी भाई, वो इस पूरे जो क्या बोलते हैं अपना ये अंडर रूट है, इसके अंदर की जो वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए वहां पर वो क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है। अब मैं यहां पर करता हूं भाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x को सॉल्व करने का प्रयत्न, ठीक है। तो यहां पर एक बात बताओ कि 1 माइनस साइन 2x, तो अब साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, साइन 2x का तो एक ही फॉर्मूला है। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही भाई, मतलब tan के टर्म्स में नहीं, साइन के टर्म्स में ही बात कर रहा हूं। साइन के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला आप बोलते हो, और वो कौन सा होता है, तो आप बोलोगे साइन का जो फॉर्मूला होता है साइन 2x का, वो होता है 2 साइन x cos x। यार cos 2x के फॉर्मूले में स्क्वायर्स आ रहे थे, तो वहां पर रूट के बाहर आना बहुत आसान था, लेकिन यहां पर स्क्वायर तो मिल ही नहीं रहे हमें, तो रूट के बाहर कैसे आया जाए। तो यहां पर आप बोलोगे कि यार अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x है, मैं क्या करूं कि ये 2 साइन x cos x यूज हो जाए मेरा। तो 2 साइन x cos x मुझे कहीं ना कहीं 2ab के समान दिख रहा है, 2ab के समान दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी पुट कर सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये हम कर सकते हैं। और अगर ये कर दिया हमने तो भाई वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, हमारे स्क्वायर रूट को हटा देगा। तो यही तो चाहिए होता है हमें, क्या कि इस स्क्वायर रूट को मैं हटा पाऊं कुछ भी करके, ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा ये, तो मैं यहां पर बोलता हूं भाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x को 1 जो है ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं इस 1 को, 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x की आइडेंटिटी 1 के साथ कहीं पर भी दिखे ना, तो वो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर बनाने के काम आ सकती है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, माइनस में साइन 2x है, तो माइनस में अगर साइन 2x है तो उसको मैं क्या लिखता हूं, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो भाई अब मेरे को ये साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है साफ साफ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं इसको वही लिखूंगा जो बन रहा है, और क्या लिखूंगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां आप लिखोगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, अब ये होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। हाँ, कैंसिल आउट होने का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जो स्क्वायर है वो 1/2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस। तो अब आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो क्या करना है आपको, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहां पर साइन जो है अपना पूरा बदला लेता है कॉस से। कॉस में डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आता था, साइन में इंटीग्रेशन में नेगेटिव आ जाता है,
ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स डीएक्स, माइनस का कॉस एक्स डीएक्स क्यू, डीएक्स तो हट जाएगा, ऑपरेटर ही वो इंटीग्रेशन का होता है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है साइन एक्स पॉजिटिव, बट यहां पर पहले से ही नेगेटिव साइन है तो वापस से वो नेगेटिव ही रहेगा, तो आप बोलोगे माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी इज द आंसर। तो क्या आंसर आ रहा है भाई आपका अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx का, तो वो आ रहा है भाई, आपने सबसे पहले बोला कि भाई क्या कर सकते हैं इसका, तो साइन 2x का एक ही फॉर्मूला होता है, तो वो आपने लिखा 2 sin x cos x और उसको यहां पर आपने रख दिया, लेकिन उसका क्या करें हम, इस स्क्वायर रूट को कैसे हटा सकते हैं, तो भाई 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, और ये मैंने बताया आपको कि जहां पर भी 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x आए तो वो इसी काम के लिए आता है कि 2 sin x cos x रखो, 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रखो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आइडेंटिटी पूरी, कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हटा दिया तो बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया आपने तो साइन एक्स का आया माइनस कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का आया माइनस साइन एक्स, आंसर आ गया, प्लस सी लिख दिया और आंसर आ गया। क्लियर है, तो क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई cos 2x होगा ये एक्चुअल में, वरना cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाता, तो ये कितना होगा cos 2x अपॉन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो सोचो भाई इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, सोचो कैसे कर सकते हैं हम, cos 2x को यहां पर cos 2x लिखा हुआ है, यहां पर sin स्क्वायर एक्स है cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको ऐसा क्या लिखूं मैं कि भाई ये जो चीज है ये हमारी इंटीग्रेट करने वाले फॉर्मूलेस के फॉर्म में आ सके। तो cos 2x के सारे फॉर्मूले मैं एक बार फिर से लिस्ट करता हूं एंड आप लोग बताएं कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सारे आपके फॉर्मूलेज हैं cos 2x के। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं भाई बताओ आप लोग, cos 2x की जगह cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज करता हूं अगर मैं, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो मैं यहां पर साफ साफ देख रहा हूं अगर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूज करूंगा तो भाई साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स को अलग अलग ले लूंगा मैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप बोलोगे भाई ये दिख जाएगा आपको साफ साफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, आपने क्या किया cos स्क्वायर एक्स के साथ इसको पूरे को अलग किया, तो क्या दिख रहा है आपको, cos से cos कैंसिल आउट होता हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बनता हुआ, मतलब कि cosec स्क्वायर एक्स बनता हुआ, मतलब कि cosec स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, और यहां पर आप क्या बोलोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को जब साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के साथ अलग अलग करोगे तो आपको क्या दिखेगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट होता हुआ, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बनता हुआ, और 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, जिसका फॉर्मूला है आपके पास। तो भाई सारे फॉर्मुलेस जो हैं आपके पास उनके टर्म्स में आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको अलग अलग लिखो, तो हो सकता है क्वेश्चन देखने में आपको डरावना सा लगे बट होता वो काफी इजी है। ठीक है, तो अब यहां पर आप लिखते हो उसको भाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स से sin स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहां पर एक क्या बचेगा, तो यहां पर इंटीग्रेशन हम करते हैं, इस पूरे का इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, यहां पर पूरे के बाद dx भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है, वरना आप लोग बोलोगे सर dx कहां गया, सर है वहीं पर। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर एक्स, तो यहां पर लिखते हो cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स, तो यहां पर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx।
भाई cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस कॉट एक्स, तो वहां पर माइनस कॉट एक्स लिख दो आप। और sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है tan x, तो लेकिन माइनस पहले से ही लगा हुआ तो माइनस tan x हो जाएगा वो, ठीक है, प्लस सी। आ गया आंसर। तो क्लियर है भाई, ये क्या क्या किया यहां पर आपने, तो आपको यहां पर बोला था cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को, तो cos 2x को आपने लिखा भाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों के साथ अलग अलग ले लिया डिनोमिनेटर को, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को, जो जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को cosec स्क्वायर एक्स लिखा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स लिखा, दोनों के फॉर्मूलेज आपको पता थे, आपने पुट कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा क्वेश्चन है देखो, और एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बोली हुई है कि यहां पर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आपके लिए, ये आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगी। अगर आप पूरे क्वेश्चन इसके कर लेते हो तो 100% मार्क्स लेकर आओगे। सिली मिस्टेक्स से बस बचकर रहना, प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि 100% मार्क्स लेके आओगे, हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अपन यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। तो इसको मैं बोल सकता हूं भाई, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ऐसा क्या लिखूं मैं कि भाई cos x माइनस cos अल्फा को मैं कैंसल आउट कर पाऊं। तो आपको पता है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, आपके पास cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देता हूं मैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, या फिर इन दोनों वैल्यूज को आप पुट करोगे तो यहां पर साइन भी आ जाएगा फालतू में, जिसकी जरूरत नहीं है हमें, तो साइन वाले को क्यों यूज करना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ऐसी चीजें लेकर चलो जिससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। तो भाई कॉस कॉस है यहां पर, तो साइन वाले को जबरदस्ती क्यों लेकर आना बीच में, ठीक है, दिक्कत आएगी वहां पर। हालांकि बाद में कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन जब फॉर्मुलेज ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं तो काय को जबरदस्ती यहां पर परेशान होना। तो आप यहां पर बोलोगे cos 2x को कौन सा फॉर्मुला, क्योंकि नीचे यहां पर cos में ये सब कुछ, तो यह फॉर्मुला भी हम cos में ही रखते हैं। और यहां पर मैं बोलता हूं कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, तो आप यहां पर यूज करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहां पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा की जगह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या है भाई cos x माइनस cos अल्फा, और पूरे के साथ dx तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और ये क्या है पूरा dx। ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इन दोनों से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, तो अंदर बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, साफ साफ दिख रहा है वो लगा लूंगा तो नीचे वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 को तो बाहर ले लेते हैं भाई, 2 तो कांस्टेंट है अपना, 2 को बाहर ले लेता हूं, अंदर बोलता हूं cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा को cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा तो पहले से ही चल रहा है, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो गया, बचा कितना सिर्फ, तो बचा 2 cos x प्लस cos अल्फा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। बट अल्फा इज अ कांस्टेंट, यहां पर जो वेरिएबल है वो x है और फंक्शन है हमारा cos x, ठीक है। cos अल्फा को आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे और वैसे ही उसका इंटीग्रेशन करोगे आप, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, उसको सबको अलग अलग लेते हो, तो यह आ जाता है
2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, dx को भी सबके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 2 cos x dx आ गया, 2 cos अल्फा dx आ गया। 2 cos अल्फा कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया उसको मैंने, ठीक है। तो यहां पर 2 cos x dx, cos x का क्या इंटीग्रेशन होगा भाई, तो वो होता है sin x, तो हो जाएगा 2 sin x प्लस cos अल्फा 2 तो एक साथ रहेंगे ही, साथ में dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 2x cos अल्फा प्लस c, क्योंकि एक कांस्टेंट हमें लास्ट में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर भाई 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था भाई cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा यार कि क्या करें हम कि ये cos x माइनस cos अल्फा नीचे का हट जाए और हमें कुछ सॉल्व होने लायक चीजें मिल पाए, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें परेशान कर रहा है ना यहां पर। तो आपने बोला कि अगर मैं यहां पर cos 2x के फॉर्मूलेस पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ cos वाले, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 यहां पर अगर मैं पुट कर दूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन निकालूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो cos x माइनस cos अल्फा और cos x प्लस cos अल्फा आ जाएगा। तो cos x माइनस cos अल्फा नीचे वाले cos x माइनस cos अल्फा को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। उसके बाद मैं सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट करूंगा, जहां पर cos अल्फा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और cos x जो है उसका इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया आपका कितना, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। क्लियर है? कर लो पूरा सॉल्व, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बाकी साथ में सॉल्व करते हुए चला करो आप लोग, है ना, इतना टाइम रहता है कि आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, वो भी ठीक करते हैं। क्लियर? अरे हो जा रहे भैया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब ये क्वेश्चन सोच लो आप कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा, बैठो बताओ कैसे करोगे sin x अपॉन 1 प्लस sin x। पहले अगर आपने नहीं देखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन और आ गया एग्जाम में तो कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको। अब नीचे वाले को ये मत बोलना sin x अपॉन 1 और प्लस sin x अपॉन sin x अलग अलग ले सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं कर सकते, ये बात पता होगी आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है आपके पास भाई, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो वो रेशनलाइजेशन में जो करते थे ना अपन लोग नॉर्मली, a प्लस बी है नीचे तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते थे, वही चीज यहां पर करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसको उस काबिल बनाओ उस क्वेश्चन को कि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है। मतलब कि यहां पर अगर sin x अपॉन 1 प्लस sin x है, यहां पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होते हुए नहीं दिख रही है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसको लिखता हूं सबसे पहले तो sin x अपॉन 1 प्लस sin x sin x अपॉन 1 प्लस sin x और मल्टीप्लाई करता हूं 1 माइनस sin x से, ऊपर और नीचे दोनों साइड, और यहां पर dx। अब देखो भाई sin x इंटू 1 माइनस sin x ऊपर लिखता हूं तो हो जाता है sin x माइनस sin स्क्वायर x और नीचे हो जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है ये पता है आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इससे पहले अप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो हमने उसको इस लायक बनाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अब हम अप्लाई कर पाए उस पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है ये पता है हमको, वो क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहीं पर लिख देता हूं, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अब आप लिखोगे साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे यार, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तो जो जो फॉर्मूलेज हमें पता होते हैं ना उसको रिकॉल करने लग जाया करो अब आप, कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले पता है, इसको किस फॉर्मूले में हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इनके डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर लूं, डिनोमिनेटर तो एक ही था, न्यूमरेटर्स को अलग अलग कर लूं, तो एक जगह तो tan स्क्वायर एक्स बनता हुआ दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स बनता हुआ दिख रहा है, और tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कैसे करना है, नहीं पता है? पता है कैसे करना है बताओ भाई। tan और sec में रिलेशन पता है आपको, तो tan का इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं भी पता तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है ना, तो उसमें कन्वर्ट कर लो और इंटीग्रेशन कर दो। कैसे मैं बताऊंगा अभी, मत टेंशन लो, सारी चीजें पता चलेंगी इस सीरीज में, कुछ भी चीज नहीं छूटेगी। और sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या कर सकते हैं हम,
तो भाई sec x tan x की कोई आइडेंटिटी देखी थी क्या आपने? और यहां से sec x tan x बनता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो देखना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे बनेगा तो मैं बताता हूं यहां पर आपको। sin x अपॉन cos स्क्वायर x को मैं अलग करता हूं, माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को अलग करता हूं, यहां पर मैं बोलता हूं sin x अपॉन cos x इंटू 1/cos x और पूरे के साथ dx माइनस इसको मैं बोलता हूं tan स्क्वायर एक्स dx, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। इतने में तो किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब sin x अपॉन cos x को मैं tan x लिख सकता हूं और 1/cos x को मैं sec x लिख सकता हूं, तो मतलब यहां पर आपको क्या मिल रहा है? sec x इंटू tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec x tan x dx माइनस, अब tan स्क्वायर x का क्या करें यार? तो tan स्क्वायर एक्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स में, और आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 जो होता है वो होता है tan स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो यहां पर आप लिख दोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको पता है भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x का? तो sec x tan x होता है। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वो होता है sec x। तो यहां पर आप लिखोगे sec x माइनस sec स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 1 dx। तो ये हो जाएगा sec x तो एज इट इज माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस c। तो ये आ गया आपका आंसर भाई, कितना? sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c। क्लियर है ये बात? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने? तो भाई आपको बोला था sin x अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है। तो इसको आपको दिख रहा था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, यहां पर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं। तो हमने इसको इस काबिल बनाया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सके। तो जब कुछ नहीं समझ में आया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग दिया हो, तो भाई a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाने के बारे में सोच लेना एक बार, ठीक है। तो यहां पर sin x अपॉन 1 प्लस sin x है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 1 माइनस sin x और 1 माइनस sin x से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आया sin x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स। यहां पर पुट कर दिया, sin x यहां से कॉमन निकाला, नहीं कॉमन क्यों निकालूंगा यहां से sin x यार मैं वापस से वही बन जाएगा ना, कॉमन नहीं निकाला भाई, ठीक है। क्या किया? सारे के साथ डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया, तो sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स बना और sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का मतलब एक फ्रैक्शन बना जो कि होता है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स को आपने लिखा sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, जो कि हो गया sec x इंटू tan x, जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है sec x होता है। और tan स्क्वायर x को मैंने sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, क्योंकि tan स्क्वायर x का फॉर्मूला मेरे पास नहीं था, लेकिन sec स्क्वायर x का फॉर्मूला मेरे पास है, तो वो लिखा मैंने वहां पर और सॉल्व किया उसको, सारे फॉर्मुलेस लगा दिए, आंसर आ गया sec x माइनस tan x, क्योंकि sec स्क्वायर x का tan x होता है और 1 का होता है x, तो इसको लिखा मैंने, आंसर आ गया। क्लियर करें इसको? क्लियर करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो ये sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, ठीक है। तो sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, अब इसका क्या कर सकते हैं भाई? ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अगर आ गए तो हमें कैसे दिमाग लगाना है इसको सॉल्व करने में, ये तभी पता होगा जब इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो पावर में 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा कुछ, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा वापस से, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 वापस से आ जाएगा, मतलब कि ये चीज कोई गलत नहीं लिखी है मैंने, गलत नहीं लिखी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई आपको पता है कि ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां पर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा भाई? इस पूरे 3ab इंटू ए प्लस बी को इस साइड ले आओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो अब यहां पर देखो आप, अगर मैं यहां पर पुट करता हूं ये चीज तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी का होल क्यूब। ए और बी क्या है यहां पर मेरे, देखो यहां पर सबसे पहली चीज यही थी कि अगर मैं यहां पर साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स का स्क्वायर करता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ती, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यहां पर जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब किया है, तो जब a प्लस बी करूंगा मैं यहां पर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा अंदर a और b की जगह, और वो 1 हो जाएगा। तो 1 करने के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है अंदर। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर स्क्वायर, यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a का क्यूब और b का क्यूब है, लेकिन यहां पर a क्या है, a है साइन स्क्वायर एक्स और b क्या है, वो है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी, मतलब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और अंदर वापस से a प्लस बी जो कि होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब इस क्वेश्चन को इसने काफी इजी बना दिया आपके लिए इस एक फॉर्मूले ने। तो अब आप क्या करोगे भाई, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, मतलब कि ये हो गया 1, 1 का क्यूब होता है 1, तो यहां आप लिखोगे 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर अपने केयरफुली, क्या है ये अपना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 से जो भी मल्टीप्लाई होगा भाई आएगा, तो भाई तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेता हूं। अपॉन में क्या है, अपॉन में भाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो भी लिख लेता हूं, ऑब्वियस सी बात है, छोड़ूंगा थोड़ी कुछ। और dx साथ में चल रहा है, ठीक है। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स करूंगा तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उसका सोचना पड़ेगा मेरे को। तो पहले मैं इनको अलग अलग करता हूं, पहले तो भाई पहली फुर्सत में इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस वाले मतलब ये जो पार्ट है इसमें तो अपना काम काफी आसान हो गया भाई, सिर्फ 3 बचा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। मतलब 3 का नहीं करना, 3 तो बाहर रहेगा, dx का x आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये तो हो गया, बट इसका क्या करें, तो इसको मैं बोलता हूं भाई, इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 को मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये पता है मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने लिख दिया वो। यहां पर माइनस 3 को बाहर लिखूंगा dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अभी भी मैं क्या कर पाऊंगा इससे, ये सोचो आप। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग लूंगा मैं इन दोनों को। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, जो कि बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन में पता है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स लिखो तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आएगा जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और उसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है। तो मैं इसको लिखता हूं भाई क्या, इसको मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस dx सबके साथ चल रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3x, ठीक है। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कैंसल आउट, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसल आउट, ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3x। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या बोलोगे, तो वो हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन
कोसेक क्या था 1/sin² x को आप क्या बोलोगे, तो हो जाएगा cosec² x माइनस 3x, ठीक है। और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है tan x। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस cot x माइनस 3x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर फाइनल। क्लियर है? क्या क्या किया इस क्वेश्चन में हमने भाई, तो यहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करवाई है इनने, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी तो करवाई है। इतनी तो करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में, इससे बहुत ज्यादा भी करनी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत ही है बस। तो ये क्या बोला था इनने, sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x dx अपॉन sin² x cos² x। अब ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में अगर नहीं देखे हुए आपने और एग्जाम में एकदम से आ जाए तो बनना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आपने क्या किया, ये पावर जो 6 है इसको आपने क्या कर दिया भाई, sin² की पावर 3 और cos² की पावर 3 मतलब क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, a³ प्लस b³। और a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ये यहां पर आपने पुट कर दी, ठीक है। तो यहां पर a क्या था, वो तो sin² x और b था cos² x। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब sin² x प्लस cos² x का होल क्यूब हो गया। तो sin² x और cos² x 1 होता है तो वो वहां पे 1 रख दिया, माइनस 3ab, तो 3 इंटू sin² x cos² x इंटू a प्लस बी, अगेन ये 1 हो गया। अब आपने क्या किया, 1 का क्यूब था तो 1 ही होगा वो, इसके साथ sin² x cos² x को अलग लिया, 3 sin² x cos² x को अलग ले लिया। और यहां से तो ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, बट इसके नीचे ये चीज आई थी, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिख रहा था आपको, 1 के अपॉन में इसको तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, तो हम यहां पर इसको क्या बोलते हैं, 1 को बोलते हैं sin² x प्लस cos² x। सबको अलग अलग लेते हैं तो एक जगह sec² x बचता है, एक जगह cosec² x, और वहां पर माइनस 3x तो पहले से आ चुका था। तो यहां पर आंसर आया आपका कितना, tan x, क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन tan x, माइनस cot x क्योंकि cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, माइनस 3x प्लस c। यह था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्लियर करते हैं इसको भाई, इस क्वेश्चन को भी करते हैं क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। तो यहां पर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन tan x प्लस cot x प्लस sec x प्लस cosec x का dx, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है जब भी ऐसा कुछ देखते हैं हम, तो हमारा सबसे पहले क्या आता है कि भाई सबको किस में कन्वर्ट कर लो, साइन और कॉस में, क्योंकि सबसे ज्यादा फैमिलियर आप किस में होते हो, 10th क्लास से ही समझ में आ रहा है आपको कि साइन और कॉस में सबसे ज्यादा फैमिलियर हो, सबसे ज्यादा फॉर्मुलेज भी उसी के पता होते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, इन सभी को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर ही आ जाता है 1 अपॉन tan x को क्या बोल सकता हूं, sin x अपॉन cos x, cot x को मैं बोल सकता हूं cos x अपॉन sin x, sec x को मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन cos x, cosec x को मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन cosec x, 1 अपॉन sin x। cosec x को 1 अपॉन cosec x कैसे बोल सकता है भाई कोई इंसान, और ये ऊपर क्या है dx लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर क्या है sin x cos x, जिन जिनका सबसे पहले तो जिन जिनका डिनोमिनेटर सेम उनको ऐड कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये बन जाता है 1 अपॉन sin x अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos x ऐड होगा तो 1 प्लस sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, और 1 अपॉन sin x जब ऐड होगा तो बन जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब आप क्या करोगे, अब इसके डिनोमिनेटर cos x है, इसका sin x है, तो sin x इससे मल्टीप्लाई, cos x इससे मल्टीप्लाई, और पूरा sin x cos x ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा भाई क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो डिनोमिनेटर में sin x cos x आएगा वो ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा sin x cos x dx अपॉन sin x से 1 प्लस sin x मल्टीप्लाई होगा तो sin x प्लस sin² x हो जाएगा, cos x से 1 प्लस cos x मल्टीप्लाई होगा तो cos x प्लस cos² x हो जाएगा। तो भाई यहां पर क्या हो गया, sin² x प्लस cos² x, ये कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा sin x cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x
प्लस कॉस एक्स। अब क्या किया जाए, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे मैं इसको सॉल्व करूं आगे, तो भाई ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, क्या मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकता हूं? तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 तो है नहीं, तो 2 से मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मैं उसको ये बोलूं कि 2ab बना सकता हूं क्या मैं? 2ab कैसे बोल रहा हूं मैं बताऊंगा आगे कि 2ab क्यों देख पा रहा हूं मैं यहां पर, क्योंकि यहां पे 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। यहां पर इसको मैं कुछ भी करके भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में तोड़ना है मुझे, है ना। इसको किसके टर्म्स में लेकर आना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के टर्म्स में, ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं आसानी से, क्योंकि यहां पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अभी आप कैसे भी इनको अलग अलग नहीं ले सकते, किसी भी चीज को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर 2ab बनाने की कोशिश करता हूं। तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 ऊपर हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 2ab तो आ गया है, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है नहीं हमारे पास भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे बनाना है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कुछ, तो यानी इनको मेरे को सम के फॉर्म में लेकर आना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए मेरे को, तो वो यहां पर नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ऐड 1 करता हूं और सब्ट्रैक्ट 1 करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, इसके बाद में बोलता हूं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। 1 को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड भी कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं, तो यह आ जाएगा 1/2 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन -1 भी करेंगे, क्योंकि जिसको ऐड कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, वरना तो बैलेंस ही नहीं बचेगा ना अपना। तो यहां पर नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये क्या होगा यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमको पता है 1 जो है, 1 को मैं लेकर ही क्यों आया हूं, 1 जो होता है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, और यहां पर मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना था। तो यहां पर मैं बोलूंगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिखता हूं 1/2 नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1 अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इस पूरे के साथ dx तो चल ही रहा है। अब यहां पर क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर -1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, यहां पर a और b जो है उसको आप क्या लिखोगे, a जो है वो क्या है भाई साइन एक्स है, और b जो है वो क्या है कॉस एक्स है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, इससे क्या हो गया, ये करने से क्या हो गया, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो प्रोडक्ट में अपना साइन एक्स और कॉस एक्स था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, वो यहां पर समेशन में चेंज हो चुका है, और यहां मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है कि ये a स्क्वायर है, और 1 के स्क्वायर 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी बोल सकता हूं, तो यहां पर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर a पूरा का पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और b हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 a प्लस बी इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 a माइनस बी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 भी बोल सकता हूं इसको मैं, जो 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है उसको मैं बोल रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1, और ये dx तो साथ में चल ही रहा है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 कैंसल, जो डिनोमिनेटर हमें तकलीफ दे रहा था वो हो चुका है कैंसल।
कैसे हो गया? क्योंकि हमने शुरुआत में ये चीज सोच ली थी कि भाई जो ऊपर प्रोडक्ट है उसको समेशन के फॉर्म में मैं लेकर आऊंगा तो कुछ ना कुछ यहां पर इसका चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मुझे देखा भाई कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो मैंने लगाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहां पर ए जो था वो पूरा का पूरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लिया। ठीक है, कैंसिल आउट किया। अब क्या बचा अपने पास? हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 और इस पूरे के साथ क्या है भाई? dx। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? सबको इंडिविजुअली ले लो और इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा क्या? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx माइनस 1 था ना अपना साथ में, -1 dx। ठीक है, तो माइनस dx बोल दो उसको आप। 1 तो मल्टीप्लाई होगा किसी भी 1 ही आएगा। ठीक है, वही चीज आएगी, 1 नहीं आएगा, वही चीज आएगी जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है साइन एक्स। और dx का होता है x। तो ये आ गया भाई आपका आंसर कितना? कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर। क्लियर है? खत्म करें इसको भाई। तो क्या क्या था इसमें एक बार देखते हैं अपन, क्या क्या बोला था आपको यहां पर। तो यहां आपको बोला था कि 1/tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, इनका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आपने क्या किया? इसको आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें? इसको आपने कन्वर्ट कर लिया साइन और कॉस में। फिर डिनोमिनेटर जिन जिनके सेम थे ऐड किया, फिर एलसीएम लेकर ऐड किया, और फाइनली आपके पास क्या आ रहा था? साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहां पर आपने देखा भाई ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स मतलब प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि इसको मैं साइन एक्स और कॉस एक्स के सम में लेकर आऊं, ताकि नीचे वाला कुछ चीज में कैंसिल आउट करने की कोशिश कर पाऊं। ठीक है, या फिर इंडिविजुअली ले सकूं मैं अलग अलग। तो यहां पर मैंने बोला कि अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करूं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ सकता है। और वो कैसे बन सकती है? तो वो यहां पर मैंने 2ab इसमें देखा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा वो 1 होता है। तो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो मैं कर ही सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया कि 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि 2ab का मेरे पास टर्म आ जाए। तो 2ab आ गया, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट 1 किया। 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साथ में पहले से था और -1 भी था। ये पूरा बन गया अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और -1 बचा हुआ था जिसको मैं बोल सकता हूं -1 का होल स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर भी बोल सकता हूं उसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर बोलो या 1 बोलो एक ही बात है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी यहां पर आपने। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1 हो गया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 हो गया, क्योंकि a था अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और b था 1। ठीक है, तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी नीचे से वो कैंसिल करी। फाइनली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 का इंटीग्रेशन करने को मिला अपन को, तो वो हमने कर दिया। क्या आंसर आया भाई? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी तो आएगा ही हर जगह। ठीक है, क्लियर है? ये करते हैं क्लियर इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अब देखो भाई, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब अपने पास ना। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखे होंगे तो जब करने को मिलेंगे या एग्जाम के टाइम पर, तब अपन को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है ये? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आएगी कि ये tan इनवर्स है यहां पर, इसको हटाना है भाई। ठीक है, तो इस tan इनवर्स को हटाने के लिए आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे भाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x है। तो यहां पर आपके पास 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x की कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2x होता है, या फिर यहां पर आप पहले देखो कि कॉस 2x क्या होता है, तो वहां से आप 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x को ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। तो आप बोलोगे कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों चीजें होती हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर आपको 1 माइनस कॉस 2x चाहिए, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? जब 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहां लेकर जाओगे, कॉस 2x को यहां, तो 1 माइनस कॉस 2x जो है वो आएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, और सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2x कितना आएगा? तो 1 प्लस कॉस 2x जो है वो आएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स।
तो दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट भी था तो अच्छी बात है, स्क्वायर में आ रहा है अपना तो हट ही जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x को आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x को बोलोगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, और ये dx चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जब रूट से बाहर आएंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएंगे, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को आप क्या बोलोगे, tan एक्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स, tan इनवर्स tan एक्स, और आप क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स और tan अब हट जाएंगे और बचेगा सिर्फ x का dx। और आपको पता है भाई कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बाय 2, मतलब x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि x की पावर 1 था तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी आंसर आ गया। क्या किया इस क्वेश्चन में शुरुआत से आपने, तो भाई tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x था, यहां पर देखा cos 2x के फॉर्मूले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो यहां से आपने 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस cos 2x की वैल्यू निकाली जो कि 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स के इक्वल आई, यहां पर पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स हो गया, या sin x अपॉन cos x हो गया, रूट के बाहर आया तो, और वो हो गया tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अपन ने, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं भाई। तो अब यहां पर है भाई tan इनवर्स फिर से sec x प्लस tan x है अब अंदर, है ना, तो यहां पर भाई tan इनवर्स के साथ अगर sec x प्लस tan x आपको दिख रहा है, आपको ये पता है कि अंदर आपको tan x ही बनाना पड़ेगा, तभी tan इनवर्स और tan हटेगा और x जो है वो अकेला बचेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा, sec x प्लस tan x को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है भाई ये कि हम फैमिलियर किससे ज्यादा हैं, तो हम साइन से ज्यादा फैमिलियर है, तो यहां पर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं इसको और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब भाई यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं और क्या, तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, पर इसको मैं tan के टर्म्स में कैसे लेकर आऊं यार, हमें समझ में नहीं आ रहा कि tan के टर्म्स में मैं इसको कैसे लेकर आऊंगा। यहां पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, अगर मेरे पास ऊपर 1 माइनस कॉस 2x था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गई थी। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x था तो उसकी वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गई थी, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स के साथ मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, 1 प्लस साइन एक्स के साथ कोई आइडेंटिटी नहीं थी, तो मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्ट करता हूं भाई कॉस में। ठीक है, और ऊपर हमें क्या चाहिए है, ऊपर चाहिए साइन, तो इसको मेरे को 1 माइनस कॉस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स में मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, तो मुझे मालूम है, अब ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये अच्छे से समझते हुए चलना, ये चीज मैं जो बोलता हूं इसका मतलब होता है कि अप्रोच हमें कैसे लानी है क्वेश्चन में, ये चीज हम जान सकते हैं यहां से कि हम क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन में क्यों सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पर भाई 1 प्लस साइन एक्स है, यहां पर मेरे पास कोई भी फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स के टर्म्स में नहीं है, और मुझे ऊपर चाहिए साइन स्क्वायर एक्स या फिर साइन एक्स ऊपर चाहिए तभी tan एक्स आएगा भाई मेरा यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के टर्म्स में। तो यहां पर मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स है, इसको मैं क्या करूं, तो मेरे को करना पड़ेगा साइन को कॉस में कन्वर्ट, तब जाके मुझे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलता हूं 1 प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स को मैं बोल सकता हूं क्या, मैं बोलूंगा कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ये बात मुझे पता है। कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 90 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो यहां पर भाई
क्या हो जाएगा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्यों बोल रहा हूं मैं, 90 इंटू 1 90 आता है ना। तो यहां पर आप बोलोगे क्योंकि 90 है तो यहां पर फंक्शन कॉस का साइन में कन्वर्जन होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन भी लग जाएगा। तो कॉस 90 प्लस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 90 प्लस एक्स अगर माइनस साइन एक्स के इक्वल हो रहा है तो यहां पर आप बोलोगे, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स को tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब 1 माइनस क्यों लिखा, यहां का प्लस माइनस कैसे हो गया, क्योंकि भाई कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स तो वैसे ही माइनस का साइन एक्स देगा, और वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस साइन एक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर कॉस एक्स है नीचे, तो अकेला cos x भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, यहां पर मेरा काम नहीं कर पाएगा, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं साइन में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करता हूं, साइन में। तो मैं लिखता हूं, मेरे को यह भी पता है साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है cos x, क्योंकि भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस थीटा में क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा फंक्शन का साइन से कॉस में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, और नीचे मैं लिखूंगा इसके साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। अब नीचे वाला कन्वर्जन क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर ऊपर जो आएगा मेरा वो आएगा 2 साइन स्क्वायर समथिंग, और नीचे मेरे पास अगर साइन के फॉर्म में कुछ नहीं रहेगा तो साइन का स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, और साइन का स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा तो tan नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर, और नीचे मेरे को कॉस तो चाहिए ही, कॉस भी चाहिए है, तो यहां से मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले बनने का दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पर कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता तो वो होता 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट यहां पर 2 तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बोलूं आपसे 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, जब यहां पर आपने 2 से डिवाइड कर दिया एंगल को तो यहां पर भी एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब यहां पर 2 था तो यहां पर 1 था, यहां पर 1 है तो यहां पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस एक्स मतलब ये 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये जो पूरा एंगल है ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो तो पाई बाय 4 हो गया, और x डिवाइडेड बाय 2 तो x बाय 2 हो गया। और नीचे क्या दिख रहा है यार, क्योंकि एक साइन स्क्वायर ऊपर है पूरा, तो भाई नीचे का एक साइन तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो नीचे कॉस कैसे आ पाएगा। तो आप बोलते हो, और वैसे भी एंगल डिफरेंट हो गया, वहां पर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 हो गया, यहां पर पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भाई अगर मैं बात करूं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की, तो वो होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x बोलूं अगर तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन x कितना हो जाएगा, जब यहां पर 2x था तो यहां पर x और x था, तो यहां पर x है तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। तो यहां पर वही हाफ एंगल फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स है ये। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह मैं साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन, एंगल कितना है पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है ना सारे एंगल्स का, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और कॉस भी पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये पूरा साइन कैंसिल, तो बच कितना रहा है भाई, tan इनवर्स साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि जिस फॉर्म में हमको चाहिए था उस फॉर्म में ये पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये साइन और कॉस के टर्म्स में आ चुका है। तो अब साइन अपॉन कॉस आप क्या बोल सकते हो? टेन थीटा। तो इसको आप बोलोगे टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 dx तो साथ में चल ही रहा है। तो टेन इनवर्स और टेन हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन। तो कर लो उसको भाई, अलग अलग कर लो सबका। तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस, मतलब 1 डॉट dx बोल दो उसको, प्लस 1/2 बाहर, क्योंकि x बाय 2 है ना, तो 1/2 बाहर हो जाएगा x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यहां पर हो जाएगा पाई एक्स बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा भाई पाई एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पाई अपॉन 4 प्लस सी बी प्लस सी। तो ये आ रहा आपका फाइनल आंसर भाई। तो मेहनत अच्छी खासी करवा रहे हैं ये लोग अब, ठीक है। तो अब अच्छे क्वेश्चन आने चालू हो चुके हैं, आपको मजा आ रहा होगा इनको करने में, आई होप, ठीक है। तो क्या क्या बोला यहां पर? टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स बोला था। अब यहां से अपन को पहुंचना कहां तक था? अपन को पहुंचना था अंदर टेन बनाने तक, क्योंकि भाई अगर टेन इनवर्स टेन एक्स के फॉर्म में नहीं आएगी चीजें तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल नहीं हो पाएंगे और फिर अपन इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने बोला टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, सेक एक्स और टेन एक्स दोनों को मैंने साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट किया, जो ऐड हो रहा था ऐड सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन यहां पर मुझे टेन बनाना है अंदर, इसलिए ऊपर मुझे चाहिए था साइन और नीचे कॉस। तो मैंने क्या किया, मुझे ये फॉर्मुलेज मालूम थे 1 माइनस कॉस 2x के और 1 प्लस कॉस 2x के। तो ऊपर मुझे 1 माइनस कॉस 2x का टर्म बनाना था, वापस आजा भाई, ठीक है। ऊपर मुझे 1 माइनस कॉस 2x का टर्म बनाना था ताकि 2 साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाए। तो यहां पर मैंने क्या किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, और क्योंकि यहां पर माइनस चाहिए था तो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा नहीं लेते हुए, हमें मालूम है कि कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो भी साइन थीटा होता है, लेकिन वो यहां पर नहीं ले रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि साइन यहां पर मैटर करता है ये माइनस का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लेकर आना है। तो यहां मैंने बोला 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, क्योंकि वो होता है माइनस का साइन एक्स, वापस यहां पर मिल जाएगा अपन को ये। और नीचे साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बोल दिया मैंने कॉस एक्स को, क्योंकि मुझे नीचे लगाना था साइन 2x का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन एक्स का, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और ऊपर लगाना था 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला। वो दोनों फॉर्मुलेज मैंने लगा दिए। तो ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, नीचे आ गया 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया, बन गया भाई अंदर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 को अपन इंटीग्रेट किया। फाइनल आंसर आपके सामने है। क्लियर है? अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स tan इनवर्स के अंदर ये है भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो भाई, यहां पर आप बोलोगे इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है, तो इसमें भी हमें क्या लगाना पड़ेगा ताकि हमें tan बना सकें इसको? तो यहां पर आपको cos के टर्म्स में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा और ऊपर साइन स्क्वायर नीचे cos स्क्वायर बनकर अंडर रूट से बाहर आएगा। तो ऐसी वाली अप्रोच लगानी भाई इसमें भी अपन को। तो यहां पर भी भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ये चीज कि 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिखोगे आपको पता है, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस साइन 2x हो तब तो बात बन जाती है, लेकिन यहां पर 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स है, तो साइन को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। और यहां पर भाई साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि ऊपर हमें साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, माइनस चाहिए ऊपर, तो ऊपर माइनस ऑलरेडी गिवन है आपको, नीचे आपको प्लस चाहिए तो नीचे प्लस ऑलरेडी गिवन है। क्यों ऊपर चाहिए साइन स्क्वायर एक्स? क्योंकि साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा, तभी तो tan x बनाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई कि 1 माइनस साइन एक्स है ये, तो इसको मैं लिखता हूं, मुझे मालूम है कि cos
पाई बाय 2 माइनस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स के इक्वल, और सिमिलरली साइन क्यों चाहिए आपको, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स ही तो लगाना है हर जगह, ठीक है। तो यही लग दो बस, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स होगा हर जगह, यहां के साइन एक्स के लिए भी और यहां के साइन एक्स के लिए भी। तो भाई लिख दो अब आप क्या, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को आप लिखोगे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन का साइन कहां गया, हाँ ये रहा ना, ठीक है। तो भाई अब यहां पर आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2x की आइडेंटिटी लगानी है। जब यहां पर 2x है तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब यहां पर 2 तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे, तो cos x है अगर, तो वहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा है हमने, क्या चीज कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स की बात करूंगा तो वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स की बात करूंगा तो वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। मतलब हर जगह एंगल 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। पाई बाय 2 और एक्स बाय 2 ये पूरा जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा एंगल, इस प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। तो आप इसको लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन, ये पूरे का अंडर रूट है ना भाई, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब क्या होगा भाई, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं कितना, तो इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस tan होता, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। tan इनवर्स और tan कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगा कितना, सिर्फ पाई बाय 4 dx माइनस एक्स बाय 2 dx। दोनों को अलग अलग लिख लिया मैंने, दोनों अलग अलग बच रहे थे। तो पाई बाय 4 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई एक्स बाय 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 क्यों, क्योंकि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये 2 पहले से था तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो गया, ठीक है, प्लस c। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, क्या किया इस क्वेश्चन में आपने भाई, तो आपको यहां पर दिया हुआ था अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इनका dx। तो भाई यहां पर आपने क्या बोला कि 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को आप कॉस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में नहीं कर पाओगे, तो आपको 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x के फॉर्मूला मालूम है, मतलब इस साइन को आपको कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख दिया उसको, जो कि होता है साइन एक्स, ठीक है। अब यहां पर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा और 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगा दी, ये वाली नीचे वाली 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगा दी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दोनों से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है भाई, ये करते हैं इसको क्लियर। तो भाई इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा कि ये वीडियो जो है वो अभी हो रहा है यहीं पर खत्म। तो भाई अगर आपने सारे वीडियो इस सीरीज के देखे हुए हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इस वीडियो को कैसे देखना है, इन सीरीज को मैंने पहले ही बताया हुआ है कि भाई पहले आपको देखना है क्या, हमारा जो एनसीईआरटी का शिवानी मैम ने जो बनाया हुआ है उनके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, और यहाँ पर वो चीजें समझकर जब आप आओगे तो उसके बाद जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस पर्सपेक्टिव पे, आपके एग्जाम के व्यू में, तो अगर उनको आप करोगे तो फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 100% गारंटी है। तो आपको पहले वो वीडियोस देखने हैं मैम के, देन फिर यहां पर आना है और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम जोरों शोरों से करनी है, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास सारे वीडियोस आराम से पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप
बहुत अच्छे से चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है इन वीडियो को ढूंढने में तो भाई magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे magnetbrains.com पर होम पेज पर सारे क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब यहां पर आपको क्लास 12 पर जाना है, ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 की हो तो उस पर जाओगे, ठीक है। जैसे 12 पर जाओगे तो वहां पे सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, ठीक है। मैथ्स पे मेरे मैथ्स क्लास 12 मैथ्स आर डी शर्मा पे जाना, तो वहां पर आपको सारे मेरे जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और जैसे उसको देखोगे आप, जो सा वीडियो आपसे छूटा हुआ है या कोई सा रिविजन करना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर से करना है, तो वहां पर वो वीडियो सारे मिल जाएंगे। जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा। आराम से देखो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और पूरे नंबर लेकर आओ भाई, ठीक है। तो अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए तो भाई आपके साइड से भी थोड़ा कुछ तो बनता है ना, क्या कि अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस, ये सीरीज सारी, तो लाइक कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है। क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई किस बात की देरी है, शेयर करो, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है भाई। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है यहाँ पर, दिन रात वो आपके लिए नए नए वीडियोस बनाती रहती है, मेहनत करती रहती है। तो इतना तो आपके साइड से ही बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और बहुत अच्छे से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।